हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन ऑन ट्रैक पर। रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित सभी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन कि किस फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस रेलवे में वैलिड होता है और किस फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस रेलवे में वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस टाइप का ईडब्ल्यूएस रेलवे में वैलिड होता है, उसमें अगर आप यूपी से बिलोंग करेंगे, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से कैंडिडेट बिलोंग करेंगे, उनको जो ईडब्ल्यूएस जारी किया जाता है वो हिंदी में जारी किया जाता है। तो उसमें ऊपर कार्यालय का नाम और ये फॉर्मेट रहता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर रहता है, यहाँ पे डेट रहती है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहता है, यहाँ पे फादर्स का नाम रहता है, यहाँ पे गांव का नाम रहता है, पोस्ट रहता है और पिन कोड रहता है। और कुछ 5 चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। उसके बाद आपका नाम रहता है और फिर आपकी जाति यहाँ पे रहती है। यहाँ पे जिस अथॉरिटी ने यह सर्टिफिकेट अप्रूव किया होगा, उसकी तहसील उसकी मतलब उस तहसील की या एसडीएम से अप्रूव हो या तहसीलदार से अप्रूव हो, तो उसकी सील और सिग्नेचर रहती है। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस अथॉरिटी की मुहर रहेगी, गोल मुहर रहेगी और उसके द्वारा प्रमाणित रहेगा। ये फॉर्मेट मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसा फॉर्मेट आपको चलेगा। अब आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, आपको ये हिंदी वाला मिलेगा। उसके साथ ही अब वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस है वो इंग्लिश में भी मिलेगा आपको एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रहेगा। उसमें आपका ऊपर ये रहेगा, फिर वही सेम हिंदी वाली चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्टेड रहेंगी। वैलिड ईयर रहेगा, डेट रहेगा मेंशन, फादर का नाम, आपका नाम, एड्रेस आपका और ये 5 चीज़ें जो मेंशन रहेंगी। फिर आपका नाम, फिर आपका जो जाति रहेगा, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। अब ये इंग्लिश फॉर्मेट की बात होगी। अगर आपके पास ये दोनों फॉर्मेट है तो रेलवे में ये दोनों फॉर्मेट निश्चित रूप से वैलिड होने वाला है। मतलब कि अगर आपके पास ये हिंदी का फॉर्मेट है या आपके पास ये इंग्लिश का फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट रेलवे में वैलिड रहेगा। अब जो रेलवे फॉर्मेट की बात करें हम, तो ये रेलवे फॉर्मेट का है। इसमें भी वही डेट, सर्टिफिकेट नंबर, नेम, एड्रेसेस, फादर्स नेम, पिन कोड, आपका नाम, आपकी कास्ट क्या है, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, अथॉरिटी की सिग्नेचर। तो ये जो रेलवे का फॉर्मेट है, ये उत्तर प्रदेश के इस इंग्लिश वाले फॉर्मेट से, और जो इंग्लिश का उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट है और जो रेलवे का फॉर्मेट है एनेक्सर 3 का, दोनों सेम है। और जो उत्तर प्रदेश का ये हिंदी वाला फॉर्मेट है, आप इसको देख सकते हैं, सेम चीज़ें जो एनेक्सर 3 की इंग्लिश में लिखी हुई हैं, वही उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस में हिंदी में कन्वर्टेड है। तो आपका हिंदी वाला अगर है तब भी वैलिड रहेगा, ये इंग्लिश वाला है तब भी वैलिड रहेगा, और आपके पास ये जो एनेक्सर 3 फॉर्मेट है तो ये भी वैलिड रहेगा। अब बात आती है किस किस केस पर आपको ब्लॉक डेट पे बुला सकते हैं, आपको कोई करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखे होंगे, एक बंगलुरु जोन का नोटिस निकला था। मैं उस नोटिस को यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे ये पांचों चीज़ें तो मेंशन है ही। उसके साथ ही वहाँ पे बोला गया है कि आपका फोटो यहाँ पे हो और फोटो के ऊपर जो ये गोल सील लगी है ये आपका हो। उसके साथ आपका यहाँ पे अथॉरिटी का सील हो, जैसे यहाँ पे लगा है, और सिग्नेचर हो, और इंग्लिश फॉर्मेट में हो या हिंदी फॉर्मेट में हो, उनसे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 5 चीज़ें हैं ये ज़रूर से ज़रूर मेंशन हो। यहाँ पे आपका अथॉरिटी का सील और सिग्नेचर हो और फोटो प्रमाणित हो
और उस पे सेल लगी हो, और जो ऑफिसर का रैंक होगा नॉट द बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से निचले रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का चलेगा लेकिन मिनिमम तहसीलदार की रैंक होनी चाहिए। तो ये बात हुई कि किस टाइप का आपका ईडब्ल्यूएस उसमें चलेगा। जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का डीबी चल रहा है, यूजी का भी डीबी चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि जो जैसे ये ईडब्ल्यूएस जो है जो 4/10/24 को बना हुआ है, और जो ग्रेजुएशन लेवल की लास्ट फॉर्म क्लोजिंग डेट थी वो 21/10/24 थी। मतलब इनका जो ईडब्ल्यूएस है वो 21/10/24 के पहले का बना हुआ है, मतलब फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक वैलिड हो, और उसका जो इनकम का बेस होगा वो 2023 और 24 के बेस पे होगा। जैसे ये देखिए वैलिड ईयर 2024-25, और ये यहाँ पे आप देख सकेंगे 23-24 इनकम के बेस पे बना हुआ है। तो ये बात हुई फॉर्मेट की। अब कुछ कैंडिडेट को जो ब्लॉक डेट मिला है, कैसे क्या मिला है, आइए देखते हैं। अब ये जो कैंडिडेट है आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ ड्यूरिंग डीबी it is found that there is no mention about designation of signing authority of your EWS certificate bearing number, जो इनका EWS था issued on इतनी डेट को इनका EWS issued हुआ था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे मैं आपको EWS दिखाया था, ये इनका जैसे सिग्नेचर तो हुआ है लेकिन जो अथॉरिटी का सील है, जो नाम है, वो नहीं लिखा गया है, इसीलिए इनको ब्लॉक डेट मिला है। और इनको बोला गया है कि आप नेक्स्ट ब्लॉक डेट पे इस चीज को करेक्शन करवा के अपना ईडब्ल्यूएस प्रोड्यूस करिए, इसके अकॉर्डिंग कि सिग्नेचर के नीचे तहसीलदार की सील और डिजिग्नेशन, मतलब उनका नाम किस पद पे है वो चीज मेंशन होना चाहिए। ये चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, एक कैंडिडेट है, इनको भी ब्लॉक डेट मिला है। अब इनका देखते हैं। यू प्रोड्यूस्ड या प्रिंट आउट ऑफ डिजिटली साइंड ईडब्ल्यूएस डेट ऑन इतना which is based on income financial year 2022-23 as per 8.4 CEN. The income for financial year prior to the year of application is to be considered. Since your application date on itna, you submitted application in the financial year 24-25, the income of the financial year 23-24 is required to be replicate in your EWS certificate at the time of submitting application. मतलब इन्होंने जो EWS प्रोड्यूस किया वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए वैलिड था, और वो 2023 में बना हुआ था, लेकिन जो इन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया था वो 5/10/24 को किया था, और जो इसको ईडब्ल्यूएस चाहिए वो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर पे बना होना चाहिए, और वैलिड ईयर 2024-25 पे रही चाहिए। मतलब इन्होंने जो वहां पे ईडब्ल्यूएस प्रोड्यूस किया वो 2023 में बना था और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए था, लेकिन जो आरआरबी को इनका ईडब्ल्यूएस चाहिए वो 2023-24 के इनकम के बेस पे 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा ईडब्ल्यूएस उसको चाहिए, और उसकी फार्म क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए जिस दिन उसने अपना फॉर्म को सबमिट किया। एक तो इसके लिए इनको ब्लॉक डेट मिली। दूसरा, यू आल्सो प्रोड्यूस्ड अ प्रिंट आउट ऑफ डिजिटली साइंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेट ऑन इतना विच इज इनकम बेस्ड 2023-24 बट सेट सर्टिफिकेट हैज लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग डेट। यही बात हुई कि इन्होंने 2023-24 के बेस्ड पे भी ईडब्ल्यूएस प्रोड्यूस किया, लेकिन जो उनका ईडब्ल्यूएस का इशू डेट था वो फॉर्म क्लोजिंग डेट के काफी लंबे बाद हुआ था, तो इसके लिए इनको ब्लॉक डेट मिली है। और you also produced two EWS certificate in Annexure 3, both which are signed by Authority 26. In both said two certificate they are overwriting in the place of financial year. और इन्होंने दो और EWS प्रोड्यूस किए जो Annexure 3 फॉर्मेट में था, लेकिन उनकी जो EWS था उस पर ईयर पर ओवर राइटिंग हुई थी, इसके लिए इनको ब्लॉक डेट मिला। अब इसके लिए आपको यही चीज करना है कि आपको जो ईडब्ल्यूएस वहां पे देना है 2023-24 इनकम के बेस्ड पे बना हुआ 2024-25 के लिए वैलिड हो, और फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का बना हुआ ईडब्ल्यूएस ही वहां पे आपको प्रोड्यूस करना है। साथ ही आपके पास करंट ईयर का भी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अब 2024 में फॉर्म आया था, आपके पास 2024 का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, 2026 का तो ईडब्ल्यूएस होना ही चाहिए। अगर आपके पास हो
तो 2025 का भी ईडब्ल्यूएस आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो मैंने 2024 का भी ईडब्ल्यूएस, 2025 का भी ईडब्ल्यूएस और 2026 का ईडब्ल्यूएस वहां पे प्रोड्यूस किया और मेरा तीनों ईयर का ईडब्ल्यूएस वहां पे सबमिट हुआ। अब आगे बात करते हैं। एक कैंडिडेट है, इनका भी आप देख सकते हैं कि जो आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे बेस्ड होना चाहिए। As per this, officer who is issuing the certificate should also certify and attest the photo of the candidate। मतलब कि जो फोटो है वो कैंडिडेट की जो अथॉरिटी अप्रूव कर रहा है उसको अटेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फोटो अटेस्ट किया गया है यहाँ पे। इस चीज को देखिए, तहसीलदार ने बनाया है, तहसीलदार ने मोहर लगाई और तहसीलदार ने सिग्नेचर करवाई है, तो ये चीज भी आपका होना चाहिए। तीसरा, कास्ट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे आप देखिए, ये जो कास्ट है, जैसे इनकी कास्ट जाट है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी कास्ट क्या है, ये चीज भी आपका ईडब्ल्यूएस पे मेंशन होना चाहिए। फॉर्मेट यही होना चाहिए। आगे देखते हैं। और चौथी चीज, any certificate issued by an officer should bear the seal of issuing officer as well as seal of the office। मीन्स जो ये देखिए तहसीलदार ने अगर ये ईडब्ल्यूएस प्रोड्यूस किया है, नीचे तहसीलदार की सील भी लगी हुई है। तो इतना काम करवा के ही आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करना ही करना है। इसमें आगे भी लिखा है कि एक ब्लॉग इनको भी डेट दिया गया है 15 डेज का, नहीं तो आगे लिखा है इट वैलिड डिफेक्ट फ्री ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड विथ ड्यू डेट योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी एंड विल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इन फ्यूचर एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन योर मेरिट। इतना मतलब कि अगर आप ये इस टाइप का ईडब्ल्यूएस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर होगा वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको किया जाएगा। तो आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बेस्ड पे 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए। तीसरी चीज, फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। चौथी चीज, जो आपकी फोटो है उस पे इशूइंग अथॉरिटी का अटेस्ट जरूर होना चाहिए, गोल वाली मुहर हो, उस पे सिग्नेचर हो, साथ ही जो राइट साइड सिग्नेचर होगा उस पे भी मुहर और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। और चौथी चीज, जो अथॉरिटी आपका ईडब्ल्यूएस बना रहा है उसका सील और डेजिग्नेशन दोनों मेंशन होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सील, डेजिग्नेशन, फोटो, गोल वाली मुहर, अटेस्टेशन, कास्ट 2023-24 के लिए वैलिड बेस इनकम है और 2024-25 के लिए वैलिड है। डेट फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का बना हुआ है, तो आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए। अब बात आती है, अगर बिहार में ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन बनता है, राजस्थान में ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन बनता है, तो सेम वही चीज वहां पे तो फोटो अटेस्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए 2023-24 और 2024-25, वो भी आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे अलग से कोई फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस नहीं बनता है, वहाँ पे डिजिटली साइंड ईडब्ल्यूएस बनता है, तो वो ईडब्ल्यूएस भी वैलिड रहेगा, बशर्ते आप अपना कास्ट, ईयर और फाइनेंशियल ईयर ये सब चीजें देख के फॉर्म क्लोजिंग डेट के पहले का ईडब्ल्यूएस बना होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर मदद मिलेगी, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्मूथली तरीके से हो पाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।